तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगर अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है 2021, तो ये लिखा है तब कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है 2022 तो यहाँ पे क्या आ जाए 2021। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू, सेम हमें यहाँ पे नीचे लगाना है इक्वल टू आई एफ, इफ ऊपर वाले सेल को करेंगे सेलेक्ट, अगर ये बराबर होता है 2021 के तो क्या हो, खाली आ जाए, वरना इसी में माइनस हो जाए 1 तो नीचे क्या आ जाएगा 2021। ऐसे इक्वल टू लगाएंगे इफ, ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2021, क्योंकि 2021 हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, उसके नीचे और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये बराबर होता है 2021 के तो ये आ जाए खाली, वरना यहाँ पर इसी सेल का माइनस हो जाए 1। ठीक है, देखो आ गया। ऐसे ही हम इसमें भी क्लिक करेंगे इक्वल टू इफ, अगर इस सेल में लिखा हुआ रहता है 2021 तो खाली खाली आ जाए, क्योंकि उससे छोटी और कोई वैल्यू नहीं है, वरना इसी का माइनस हो जाए 1। एंटर, देखो आ रहा है। एक और करना है, बस यहाँ पे लगाएंगे इफ, इसको किया सेलेक्ट, अगर ये बराबर होता है 2021 के तो ये हो जाए खाली खाली, वरना इसी का माइनस हो जाए 1। एंटर, देखो आ गया। वापस वही एरर की प्रॉब्लम, तो हमें वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लगा देंगे इफ एरर, और यहाँ पे जाने के बाद 2 बार खाली खाली। वापस से ऐसे क्लिक कर लो, यहाँ पे जाएंगे इफ एरर, इफ एरर क्या करता है, अगर एरर नहीं हुआ तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, लेकिन अगर हुआ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी खाली खाली, ये आ गया। सेम इसमें भी लगा देंगे इफ एरर, अगर फॉर्मूला हुआ, एरर नहीं हुआ तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, लेकिन अगर एरर हुआ तो ये 2 बार खाली खाली। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए आ गया। तो हमें इसी तरीके की कोई लिस्ट बनानी थी। अब ये लिस्ट हमारे डैशबोर्ड में यूज आएगी, तो इसलिए हमने इसे बनाया है। ये लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पर हमें बनाना है एक ऑप्शन बटन। अब वो ऑप्शन बटन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमें वापस जाना है डेवलपर टैब में वापस जाना है इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे ये क्या मिला हमें, ऑप्शन बटन। इसको अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें एक, यहाँ पे हमने एक बनाया, इसके अंदर जो लिखा है वो हटा दिया। ऐसे ही हमें 2 और बनाना है, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 3 बटन बना लिए। इसमें भी हमें करना है राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, उसके बाद ये है सेल लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक कर दो और ओके। तो ये हो गया 1 क्योंकि हमने इसे पहले बनाया था, ये हो गया 2 क्योंकि हमने दूसरे नंबर पे बनाया था, ये हो गया 3 क्योंकि हमने इसे तीसरे नंबर पे बनाया था। यहाँ पे हमारी अब थर्ड स्टेप है कि जितने भी यहाँ पे ईयर है हमें उन सबको लिखना है। तो जैसे 5 ईयर है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिए। अब हमें बताना है कि ऑप्शन के बटन की वैल्यूज क्या हो। तो जैसे अगर 1 हुई यहाँ पे सबकी ऑप्शन बटन की वैल्यू, तो ये सारे ईयर्स में बता दिया, और इसमें क्या बता दिया कि इसमें सारे ऑप्शन की बटन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। ये आपको समझ में आएगा। अभी हमने यहाँ पे ईयर लिख लिए और सामने ऑप्शन बटन की वैल्यू लिख ली कि ये वैल्यू हो सकती है। ये देखिए 1 2 3 तीन ही वैल्यूज है हमारे पास, तो यहाँ हमने तीनों वैल्यूज लिख ली। अब यहाँ पे जाना है और हमें ईयर और ऑप्शन बटन की वैल्यू दोनों को साथ में लिखना है, यानी कि मर्ज करना है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू कॉनकैटिनेट, और ईयर को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के ऑप्शन बटन को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमें यहाँ से आप उसको कर लो ड्रैग। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने ये अलग अलग क्यों लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 है ना, और यहाँ पे इन दोनों को मर्ज क्यों किया, क्योंकि इसमें जो डेटा सेट है वो कैसा है, यहाँ पर पहला परचेज है, फिर सेल्स है और फिर प्रॉफिट है।
तो इसके हमने अलग-अलग ऑप्शन बटन बनाए। तो पहला परचेज़ के लिए, उसके बाद दूसरा सेल्स के लिए और तीसरा प्रॉफ़िट के लिए। इसलिए हमने इन तीनों को अलग-अलग लिखा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है, डेटा सेट में जाना है और ये जो परचेज़ आइटम 2021 है, इसको एंटर कर लेना है। ठीक है? ये आ गया। ऐसे इक्वल टू डेटा सेट में जाएँगे 2022 इक्वल्स टू डेटा सेट 2023 ऐसे ही हमें सारे करते जाना है 2025। उसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू डेटा सेट में जाके सेल्स वाला एंटर, फिर इक्वल टू, फिर डेटा सेट में जाएंगे, फिर 22, फिर इक्वल टू 23, ऐसे ही हम जाएंगे 24, ऐसे ही हमें जाना है 25 में। ये बन गया। अब सेम यहाँ पे नीचे भी जाना है और इसमें क्लिक करके प्रॉफिट, सबके लिए हम इक्वल टू लगा के ले लेंगे